कि किस तरह से हम बढ़ते क्रम में हर महीने बिजनेस को ग्रो कर सकें। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा और उम्मीद है कि मैं उसमें अपने आप को साबित करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे बड़ी बात जो है कि बिजनेस में, हमारे बिजनेस में लाखों करोड़ लोग शामिल होते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि कौन ग्रो कर रहा है, कौन लगातार ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है बिजनेस में। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आरसीएम बिजनेस जो है वो दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, सबसे आसान है, द इजीएस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। लेकिन इस बिजनेस की थ्योरी ये है कि ये जितना आसान बिजनेस है और जितने आसान तरीके से इस बिजनेस को आप करेंगे, तब आप लगातार ग्रोथ करेंगे। और जितना इसको कठिन तरीकों से करेंगे, इस बिजनेस में आपके लिए ये आसान बिजनेस इतना कठिन हो जाएगा कि इसमें ग्रो करना आपके लिए असंभव हो जाएगा। और आरसीएम बिजनेस में हर व्यक्ति जो है चाहता है कि ना, कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा बिजनेस करना, कुछ बड़ी पिन हासिल करना, कुछ बड़ी इनकम हासिल करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरसीएम बिजनेस में आपको बड़ा कुछ भी नहीं करना है। बड़ा कुछ करना ही नहीं है। जितना बड़ा करने की कोशिश में जाओगे आप, ये बिजनेस आपके लिए उतना ही कठिन हो जाएगा। ये बिजनेस में आपको बड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटे छोटे काम को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में, बहुत अच्छी तरीके से उसको पूरा महत्व देके करना है। आज हम लोग कोर लीडर्स हैं, हम लोग का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, लेकिन विश्वास कीजिए हम लोगों ने कोई बड़ा काम कुछ नहीं किया है। हम लोगों ने हमेशा छोटी छोटे कामों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, और उसी छोटे छोटे काम को करते हुए आज इतना बड़ा एम्पायर बन गया है। तो इसलिए अगर आपको ग्रोथ करना है तो बड़ा करने का सोच छोड़ दीजिए। बड़ा कुछ नहीं करना है, कठिन करने का सोच छोड़ दीजिए, आसान तरीका अपनाइए, आसान काम कीजिए, और आसानी से आप कब ग्रो करके इतना बड़ा आपका बिजनेस हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं स्टार भी हो गया, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसका कभी टेंशन और प्रेशर कभी लिया नहीं। तो वो कौन से तरीके हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ये बात में इतना दम है, अगर इस बात की गहराई में आप जाएंगे तो आपको सारे ग्रोथ के रास्ते नजर आ जाएंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। लोग जो हैं धर्म ज्यादा करते हैं, कर्म कम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुम कर्म करोगे, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम लगातार कर्म करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ परछाई की तरह चलूंगा, और तुमको ऐसा फल मिलेगा कि जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन लोग जो हैं, ज्यादातर लोग धर्म करने के चक्कर में ज्यादा फंस जाते हैं और कर्म से अपना फोकस हटा देते हैं। और पूरा खेल क्या है? ग्रोथ का, कर्म का है। ये देखिए, टाइम इज मनी, समय क्या है? पैसा है। अगर आप अपने समय को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कभी ग्रो कर ही नहीं सकते। और जो व्यक्ति अपने समय की इंपॉर्टेंस को समझेगा, समय की वैल्यू को समझेगा, टाइम की वैल्यू को समझेगा और उसको पैसे में कन्वर्ट करेगा, वो ग्रो करेगा। एवरी डे ग्रो करेगा, हर महीने ग्रो करेगा, हर साल ग्रो करेगा। और ज्यादातर लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, उसको पैसे में, मनी में कन्वर्ट नहीं करते। और अगर आपको अपना समय को पैसे में कन्वर्ट करना है आरसी बिजनेस में, तो उसका एकमात्र तरीका है, वन एंड ओनली, वो है आप नॉलेज 10% लीजिए और एक्शन 90% लीजिए। नॉलेज आपको ज्यादा नहीं चाहिए कामयाबी के लिए, बड़ा करने के लिए नॉलेज ज्यादा चाहिए नहीं।
नॉलेज ओनली 10%, एक्शन 90%। लोग उल्टा कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं 90%, एक्शन कर रहे हैं 10%। और अभी सोशल मीडिया के जमाने में जहां पर फेसबुक, यूट्यूब, जूम मीटिंग्स, इतना भरमार हो गया ज्ञान का कि लोग ज्ञान भर भर के अपना हार्ड डिस्क फुल कर रहे हैं। 90% नॉलेज ले रहे हैं, 10% एक्शन कर रहे हैं। तो क्या होगा? आपका समय पैसों में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने नॉलेज को मात्र 10% और उस पर एक्शन 90% करना चालू करेंगे, तो आपका समय से पैसा निकलना चालू हो गया ना। टाइम इज मनी, समय से पैसा बरसने लगेगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं? नॉलेज इधर से ले रहे हैं, उधर चेप रहे हैं, पूरा दिन नॉलेज 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 नॉलेज, हार्ड डिस्क फुल हो गया है ना? नहीं चाहिए। मुझे याद है, मैं कभी ज्यादा नॉलेज नहीं लेता, मैं जितना नॉलेज लेता हूं उस पर एक्शन करने की कोशिश करता हूं। मुझे याद है जब हमारा ये लॉन्च हुआ था आरओ, वाटर प्यूरिफायर ना, उस समय नॉलेज ज्यादा नहीं था ना, लेकिन मैंने पूरे ना गूगल से और सब जगह से पूरी इंफॉर्मेशन डाली, निकाली ना। उसके बाद उस पर वो एक टेस्टिंग मशीन आती थी, उसको मैंने बाजार से कहीं से अरेंज किया। उसके बाद जो एक्शन चालू किया, 1 महीने में 35-40 आरओ बेच दिए। हमारा जमाना अच्छा था, हम लोग कामयाब इसलिए हो गए क्योंकि हमारे जमाने में न फेसबुक था, न यूट्यूब था, न जूम था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। इसलिए हमारा फोकस टोटल एक्शन पे होता था, सुबह से शाम तक एक्शन 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 एक्शन, क्योंकि नॉलेज का ज्यादा स्कोप ही नहीं था, और इसीलिए बड़ी कामयाबी आ गई। लेकिन आज सोशल मीडिया में लोग नॉलेज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नहीं चाहिए इतना नॉलेज। और दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ग्रोथ को सबसे हाइट पे लेके जाएगा, वो है फोकस ऑन पीवी, ओनली पीवी। आपको नॉलेज उसी चीज का लेना है जिससे पीवी बढ़े, ओनली परचेज वैल्यू। पीवी है सुप्रीम पावर, पीवी है हमारा भगवान। पीवी, पूरी ऊर्जा यहां पर लगनी चाहिए। आपको सुबह से शाम तक दिन रात दिमाग में एक ही चीज घूमनी चाहिए कि आज पीवी कहां से आएगा, कहां से मैं पीवी लेके आऊं। नींद नहीं आनी चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, आज कहां से पीवी लेके आऊं, कैसे पीवी करूं। सुबह से शाम तक ये कीड़ा आपको काट लेना चाहिए था। मुझे ये कीड़ा शुरू से कटा हुआ ना। मुझे याद है, अभी पिछले साल मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, 12 दिन का शोक था। 1-2 दिन तो ठीक, सब लोग शोक में थे, लोग आना जाना चालू हो गए। 12 दिन का शोक चलता है, बहुत लोग आते हैं, फैमिली बड़ी है, बहुत लोग आ रहे थे। लेकिन दूसरे तीसरे दिन से मेरे दिमाग में टीवी का कीड़ा काट लिया। अब जो भी लोग मिलने आ रहे थे, मुझे उसमें टीवी दिखाई दे रहा था, सोचिए। और उस 12 दिन के अंतराल में मैंने करीबन 80-90 हजार का माल बेचा है। लोग पूछते थे, थोड़ा बहुत अपना कंसोलेशन, सांत्वना जताते थे पिताजी के बारे में। फिर धीरे धीरे बातचीत होती थी, कैसे हैं, क्या है। मैं धीरे धीरे घुमा फिरा कर उनको आर्टसिम प्रोडक्ट पेल किया गया। बहुत सारे कुर्ते बेचे, बहुत सारे आपको कॉस्मेटिक्स बेचे, कितने सारे बेडशीट बेचे, कितने सारे आर्टसिम प्रोडक्ट बेचे। टीवी, किसी भी परिस्थिति में आपके दिमाग में एक ही चीज घूमनी चाहिए, टीवी 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 टीवी, कहां से लेके आए। और वही आपको रोज ग्रोथ पे लेके आएगा, एवरी डे। और टीवी ही आपके पास जितना नॉलेज है, जितना एक्शन है, वो कहां, शक्ति कहां लगनी चाहिए, वो आपकी। जैसे सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह हैं वो घूमते हैं, जितने ग्रह चारों ओर घूमते हैं उसके, है ना। उसी तरह आपका जो सेंटर ऑफ पॉइंट होना चाहिए वो है आपका नॉलेज, आपकी ऊर्जा, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, सब कुछ, आपका एक्शन सिर्फ इस शुड रिवॉल्व अराउंड ओनली टीवी। उसके चारों तरफ घूमना चाहिए पूरा दिन।
इसे याद रखें, पीवी इज अ सुप्रीम पावर। पीवी है जो हमें लगातार ग्रोथ कर सकता है। इसलिए पीवी, सुबह उठें तो सबसे पहले आपके चारों तरफ ये घूमना चाहिए, पीवी के अंदर आपकी सारी शक्तियां, आपके पास जो भी एक्शन है, जो भी नॉलेज है, जो भी समय है, वो सिर्फ इन्वेस्ट ऑन पीवी। तो पीवी ही हमारा, सुबह उठते ही भगवान को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, जिसको भी मानते हैं याद कीजिए, लेकिन अपने मंदिर या कहीं पर भी पीवी का भी फोटो लगा लीजिए और रोज सुबह उठते इसकी पूजा कीजिए। हे पीवी, आज मुझे इतनी शक्ति दे, इतना मुझे पावर दे कि मैं पूरे दिन में आज 10,000, 20,000, 5,000 पीवी लेके आ सकूं। पूजा कीजिए। और अगर इस पीवी को अगर आपने इग्नोर कर दिया, मालूम पड़ा नॉलेज लिए जा रहे पूरे दिन 90%, मालूम है क्या होगा? ये होगा पीवी का राम सत्य होगा। पीवी का मालूम हम पे हाथ में रहेगा, हाथ में रह जाएगा केवल नॉलेज। पीवी गया। इसलिए याद रखिए, पीवी, पीवी हमारी पावर है, वही कर्म है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सिर्फ इंसान जो पूरे दिन कर्म करता है वही सच्चा धर्म है, वही सच्ची भक्ति है। इसलिए पीवी, आप देखिए दो तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं आप। एक ग्रोथ है, जैसे आप देखिए, अगर आप बैंक में एफडी करते हैं पैसा 1 लाख रुपया, तो 6% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। पूरे साल में आपको कितना रुपया मिलेगा? 6,000 रुपया। यानी पैसा डबल होने में करीबन 10 साल, 9 साल, 10 साल लग जाएंगे। 10 साल बाद, 9 साल बाद पैसा डबल होगा। और बहुत सारे लोग इसी एफडी की रेट पर ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ ये भी है, लेकिन देखिए अगर इस रेट पे हम ग्रोथ करेंगे तो हाल क्या होगा, ये देखिए। बहुत सारे लोग ग्रोथ कर रहे हैं, कितने पूरे साल में 500,000 रुपया का ग्रोथ है, एफडी की रेट में इंटरेस्ट रेट में ग्रोथ कर रहे हैं। तो मालूम है रॉयल्टी कब आएगी? 2022 में कुछ शुरुआत करेगा, रॉयल्टी आएगी 2033 में, 11 साल बाद। कामयाबी आते आते बुरा हो जाएगा, पता चला जय आरसी गया। लेकिन अगर हमारा बिजनेस जो है वो ऐड करने का बिजनेस नहीं है, प्लस करने का बिजनेस नहीं है, मल्टीप्लाई करने का बिजनेस है। और राशि में वो ताकत है, वो पावर है कि जिससे हम अपने बिजनेस को हर महीने लगातार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली ग्रोथ को देखें, आप सिर्फ एक रूल बना ले कम से कम में कि मुझे हर क्वार्टर में एक पिन चेंज करनी है, एवरी क्वार्टर, है ना? तो देखिए अगर एवरी क्वार्टर आप पिन चेंज करते हैं, तो अगर आप 2000 में बिजनेस ज्वाइन किए तो दिसंबर तक आपका ईगल पिन होगा। यानी 500 रुपए से आप 3,000 तक की इनकम में आ जाएंगे, और 20,000 के बिजनेस से आप 1,15 पे आ जाएंगे। यानी ग्रोथ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, 500%, है ना? और वही 2023 आते आते दिसंबर तक अगले साल क्वार्टरली ग्रोथ, ओनली क्वार्टरली पिन चेंज करनी है। आप 2 साल के अंदर रॉयल्टी अचीवर होंगे, 20,000 की इनकम, यानी 500 से 20,000 तक पहुंचेंगे। और 2024 आते आते आप दिसंबर में आपकी पिन होगी स्टार पर। सिर्फ एक ही रूल, हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक पिन चेंज करनी है। इतना स्लो। तो इससे क्या हुआ? देखिए इसको बोलते हैं ग्रोथ, मल्टीप्लाइंग ग्रोथ। आप देखेंगे 2022 में आपने 600% ग्रोथ किया, 2023 में 400%, 2024 में 400% ग्रोथ होती है। बिजनेस 1,15,000 से पिछले साल के मुकाबले में 2 साल में 21 लाख तक पहुंच सकता है। सिंपल। अब इसके लिए हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि ग्रोथ कैसे आएगी। मूल सिद्धांत वो है करना। सिंपल है, बड़ा ही सिंपल आसान तरीका। करना है और करना, करना करवाना, करना करवाना, है ना? और बढ़ना और बढ़ना, बढ़ना और बढ़ना। बस
अब आपको रोज ये समझना है कि आज मुझे कितना पीवी करना है और कितना पीवी करवाना है। आज मुझे कितना बिजनेस बढ़ाना है अपने दम पर और कितना बिजनेस टीम के माध्यम से बढ़ाना है। बस रोज, एवरी डे, तो आप ग्रोथ के मोड में आ जाओगे ना। करना है और करवाना है। तो अब देखिए क्या क्या करना है, करवाना है। आपके हाथ में 5 ट्रम्प कार्ड, हाँ, ट्रूप के हैं आपके हाथ में, जो सिर्फ आपके हाथ में है, हर व्यक्ति के हाथ में। पहला कार्ड है आपको परचेजिंग, है ना। एवरी डे, एवरी मंथ आप परचेजिंग की पावर आपके हाथ में है, वो सिर्फ आपके हाथ में है। दूसरा कार्ड है, यानी परचेजिंग करना है और परचेजिंग करवाना है। दूसरा कार्ड है सेलिंग करना, है ना। सेलिंग करना है, सेलिंग करवाना है, ये आपके हाथ में कार्ड है। तीसरा ट्रम्प कार्ड आपके हाथ में है, वो कॉन्टैक्ट्स आपके, जिसके माध्यम से आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। ज्वाइनिंग करना है और टीम के माध्यम से ज्वाइनिंग करवाना है। पांचवा कार्ड है, वो है लर्निंग। लर्निंग सिर्फ आपके हाथ में, ना, कोई आपको जबरदस्ती सिखा नहीं सकता, वो सिर्फ आपके पास पावर है ज्वाइनिंग, लर्निंग करने की। वो आपके पास में अभी भंडार है लर्निंग के लिए। हमारे जमाने में नहीं था, अभी सब कुछ पूरा भंडार है। एवरीडे आपको लर्निंग के इतने सारे मौके मिल रहे हैं, इतने सारे सोर्सेज मिल रहे हैं। पांचवा कार्ड आपके हाथ में है, वो टीचिंग का, यानी जो आप सीखते हैं वो अपनी टीम में सिखाने का, वो पूरा ट्रांसफर करने का। ये 5 कार्ड का इस्तेमाल अगर आपने किया तो आपकी ग्रोथ एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक को रोक नहीं सकता। और यही 5 कार्ड आपको बनाएंगे नंबर 1, किंग बना देंगे, राजा बना देंगे आपको इस बिजनेस का। और यही वो छोटे छोटे काम है जो आपको राजा बनाते हैं। बड़ा तो कुछ करना ही नहीं है। बड़ा कुछ नहीं करना है, बड़ा करने के चक्कर में जाना ही नहीं है। और अब देखिए आप, ये पावर आपके हाथ में क्या क्या पावर है। पहला है 30 दिन आपके हाथ में है, ये सिर्फ आपके हाथ में, कोई आपको छीन सकता है इससे, आपसे कोई नहीं छीन सकता 30 दिन, ये आपकी मुट्ठी में है, हर में। दूसरा, आप खुद हैं, आपकी ताकत है, आपकी पावर, आपका समय, आपका नॉलेज, ये आपकी पावर है, वो आपके कब्जे में है, कोई नहीं छीन सकता उसको। तीसरा, होम मीटिंग स्किल आपके हाथ में है ना। चौथा, प्लान सो स्किल, ये आपकी पावर है। हेलो सर, हो गया आपका, हो गया ना, बस 1 मिनट। रिटेलिंग की पावर, स्किल, और फॉलोअप की स्किल, ये सारी ताकत आपके हाथ के अंदर है, जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। और इसी पावर का इस्तेमाल आपको करना है। आप एक बार अपने सामने जाइए, मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर देखिए अपने आप को, अपने आप से बात कीजिए, क्या आपके पास समय है या नहीं है। पूछिए अपने आप से, आपको पता लगेगा कि यस, मेरे पास समय है। क्या आपको होम मीटिंग करना आता है या नहीं आता है। आपको आंसर मिलेगा यस, मुझे आता है। क्या आपको प्लान शो करना आता है कि नहीं आता है। आंसर मिलेगा यस, आता है। क्या आपको रिटेलिंग करना आता है कि नहीं आता है। मिलेगा यस। क्या आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है कि नहीं है। उत्तर मिलेगा यस। क्या आप फोन में लोगों से बात नहीं कर सकते। उत्तर मिलेगा यस, कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि करते कितना है। रोज हम कितना प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोगों से बात कर रहे हैं, कितने लोगों की होम मीटिंग कर रहे हैं, कितने हेल्थ कैंप कर रहे हैं। पूरा खेल वहां पर है, पूरी ग्रोथ वहां पर है। और उसी ग्रोथ को, और इसीलिए केवल नॉलेज इकट्ठा करने से ग्रोथ नहीं आएगी, जो हमें मिला है उस ग्रोथ को। एक बार मीटिंग लॉक कर दीजिए, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। सो अब और पावर आपके हाथ में, जो आपकी ग्रोथ सिर्फ आपके हाथ में। ये देखिए 30 दिन आपके हाथ में है, आप खुद हैं, आपके एक्टिव एसोसिएट बायर्स आपकी पावर है, वो आपकी मुट्ठी में है। एक्टिव लीडर्स आपकी मुट्ठी में है, वो आपके हाथ में। आपके पास ऑफर से टारगेट है बहुत सारे, हमारे चलते रहते हैं, वो आपके हाथ में। आपके इनका सपोर्ट आपके, ये सारी ताकतें आपकी, ये
सवाल ये उठता है कि हम उसका यूज कितना कर रहे हैं, और यही पावर आपको आगे लेके जाएगी। देखिए, आपको कितने टाइम काम करना है, सिंपल देखिए। आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे। अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ, सोचिए आरसीएम में कितना कम काम करने से कितना बड़ा आप कर सकते हैं। छोट बड़ा कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए आप, पहला, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। घंटे कितने होते हैं? 8,760 घंटे होते हैं, है ना। और रोज आपको आरसीएम में 99% लोग जो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, तो क्या वो 2 घंटे 3 घंटे दे सकते हैं? 2 घंटे पार्ट टाइम के हिसाब से भी आप काम करते हैं तो 2 घंटे आपको रोज देने हैं, है ना। और आपको पूरे साल में इसको काउंट करें हम, तो मात्र आपको 30 दिन पूरे साल में काम करने हैं, टुकड़ों में। ओनली 30 डेज, 12 महीने में, 365 दिन में। और घंटे कितने? 730 घंटे आपको काम करना, ओनली आउट ऑफ 800-760 आवर्स। सोच, इतना कम काम करके आप इतना बड़ा बिजनेस आरसीएम में आप कर सकते हैं। अब उतना भी अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं आएगी। अगर ग्रोथ को करना है तो ये जो समय आपके पास में है उसको पूरा उपयोग में करना है। देखिए, आपको क्या है, कैसे आपका लगातार ग्रोथ आएगा? आपको मल्टीप्लाई वाले पॉइंट्स को पकड़नी, उन चीजों को पकड़नी है, उन रियल पॉइंट्स को पकड़ने हैं। पहला है जीरो बीवी परचेजर। जो लोग आपका जीरो बीवी परचेजर है उनको आप फोन कीजिए, क्योंकि वहां से बीवी नहीं आ रहा है, वहां से पीवी नहीं आ रहा है। तो हमें उन लोगों को फोन करना है, उन लोगों को फॉलो अप करना है जिनका परचेजिंग जीरो है। तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति जीरो है, अगर आप उसको एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति अगर 500,000 पीबी में भी आता है तो आपका बिजनेस 500,000 गुना बढ़ा। वो मल्टीप्लाई पॉइंट है। इसलिए आपको जो रोज कॉल करने हैं, किसको करने हैं? जीरो पीबी परचेज। दूसरा कौन है? न्यूट्री चार्ज नॉन, जो परचेज नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको फोन कीजिए। तो अगर वो न्यूट्री चार्ज परचेजिंग चालू करता है तो 500 भी, 1000 भी आपको एक्स्ट्रा हर महीने मिलता है। तो वहां आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। 3 नंबर, वो है आपको बिलो 1000 पीवी परचेजर जो करते हैं, उनको फोन कीजिए, है ना। उनको 5000 पीवी में लेके आइए। अगर नेटवर्किंग नहीं करा तो नेटवर्किंग में लेके आइए, सुपर डायमंड, डायमंड क्लब में लेके आइए, है ना। तो बिजनेस आपको 5 गुना बढ़ेगा। इसी तरह से चौथा नंबर में आपका, जो लोग परचेजिंग हर महीने कर रहे हैं लेकिन नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, टीम नहीं बढ़ा रहे, ऐसे लोगों को फोन कीजिए, उनको फोन कीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको आप सर्विस दीजिए। तो क्या होगा? एक व्यक्ति अगर मान लो 1000, 2000, 5000 की हर महीने परचेजिंग कर रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हर महीने डायमंड क्लब करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पिन नहीं है, बिगिनर पिन भी नहीं। क्यों? क्योंकि खाली वो परचेजिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। अगर उनको नेटवर्किंग में लाते हैं, अगर वो बिगिनर पिन भी लेता है, तो आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ता है, 4 टाइम्स ग्रोथ होती है। इसी तरह से आपके पॉइंट है 5 नंबर, वो है जो लोग डायमंड क्लब नहीं कर रहे, रेगुलर परचेजिंग है 1000, 2000, लेकिन डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप फोन कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आपका बिजनेस जो है 1000 से सीधा 5000 पे जाएगा। इस ढंग से आपके जितने मल्टीप्लाई पॉइंट हैं, एक्टिव बट नो पिन, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, हजारों लोग मिलेंगे आपकी टीम में, जो लोग एक्टिव हैं, एक्टिव परचेजर हैं, लेकिन कोई पिन नहीं है, कोई वाइटल पिन नहीं है। ऐसे लोग को जाइए, उनको फोन कीजिए, बोले सर कैसे हैं आप, जय आरसीएम, मैं देख रहा हूँ कि हर महीने आप परचेजिंग करते हैं, है ना, और मैंने आपके लिए एक टारगेट लिया कि इस बार आपको 1 साल 2 साल में रॉयल्टी तक पहुंचाएंगे, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। आप अपने घर में होम मीटिंग रखिए, अपने लोगों को बुलाइए, वहां पर जितनी रिटेलिंग भी आपकी बढ़ाएंगे और आपकी जो नेटवर्किंग भी बढ़ाएंगे ना, फोन कीजिए। तब जाकर ऐसे लोग, हम लोग फोन तो करते हैं जो लोग ऑलरेडी लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं। नो, फोन उन लोगों को करना है जहां से पीवी कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इनसे कई गुना ज्यादा आ सकता है। ऐसे लोग को रोज फोन करना है। और देखिए आप, इसलिए अगर आप शेड्यूल देखेंगे, केवल पार्ट टाइम जो करते हैं, मैं उसके हिसाब से आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ, क्या शेड्यूल होना चाहिए डेली का, अगर आपको डेली ग्रोथ करना है तो। ये देखिए, मात्र 2 घंटे का शेड्यूल है। आपको 2 ऐसे लोग को फोन करना है जिनका जीरो बीवी परचेजर है, मात्र 2। कितने टाइम लगेंगे? 10 मिनट। 2 ऐसे लोग को फोन करना है जिनको 500, 1000 पीवी से 1000 से नीचे परचेजिंग करते हैं,
उससे लोग को, 2 ऐसे लोग को 10 मिनट लगेंगे। 2 कॉल ऐसे लोग को करना है, पिन अचीवर्स, जो लोग पिन अचीव अभी तक नहीं किया, एक्टिव है लेकिन पिन नहीं है, ऐसे लोग को फोन करना है 10 मिनट। 2 कॉल जीरो नीड टू चार्ज बीवी परचेज को करना है। इसी तरह से 2 कॉल ऐसे लोग को करना है जिनके होम मीटिंग के लिए आप टाइम ले सकें, ताकि वहां से आप नेटवर्क को बढ़ाकर अपनी ग्रोथ को कर सकें। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। एक होम मीटिंग करनी है आपको डेली, कितना? 50 मिनट, और एक रिटेलिंग के लिए 20 मिनट। यानी टोटल आप देखेंगे 2 घंटे में आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सारी ताकत आपके अंदर है, मुझे आप में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हर व्यक्ति यहाँ पर संपन्न है, आप किसी को बोलिए हर प्रोडक्ट के बारे में जानता है, होम मीटिंग करना जानता है, प्लान दिखाना जानता है, लेकिन कितने लोग को दिखा रहे हैं? पूरा खेल, आपकी रॉयल्टी वहां अटकी हुई है, आपका अचीवमेंट वहां पर अटका हुआ है। इसलिए 2 घंटे में आप इतने सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इस घंटे को हम इन्वेस्ट नहीं करके वेस्ट करते हैं, इसीलिए हमारा समय पैसों में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए पावर ऑफ डेली रिटेलिंग, यदि आपको रिटेलिंग करना है 20 मिनट भाई, आधा घंटा। देखिए, अगर आप खुद अकेले रिटेलिंग करते हैं 500 पीवी का पर डे भी, तो महीने का आपका 15,000 पीवी होता है। अगर आपकी टीम में ऐसे 5 लोग आप तैयार करते हैं तो आपका 75,000 पीवी बिजनेस एक्स्ट्रा आना चालू होगा। अगर आपकी टीम में ऐसे 100 लोग हो जाते हैं तो 1-1.5 लाख का बिजनेस होगा। इस लिंक से 200 लोगों में 3 लाख, 500 लोगों में 25 लाख, 1000 लोगों में पूरा गेम चेंजर। सोचिए, हमारी पावर है, लेकिन इसको यूज करना। आप देखिए, अगर आप डेली सिर्फ एक होम मीटिंग करते है ना, पावर ऑफ प्लान, डेली अगर आप एक होम मीटिंग करते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, तो 1 महीने में 30 होम मीटिंग होगी। अगर उसको 6% भी कन्वर्ट किया जाए तो 30,000 का बिजनेस आप लेके आ सकते हैं, ओनली 20% कन्वर्जन में। आपके डाउन में से 5 लोग आपने तैयार कर लिए लीडर, तो उसी से 150 होम मीटिंग्स हो गई, जिसमें आपका मिनिमम कन्वर्जन 20% में 30 नई जोनिंग आ गई, 1.5 लाख का बिजनेस होगा। इसी तरह से 10 लोगों में 3 लाख का बिजनेस, 20 लोगों में 6 लाख का बिजनेस, 50 लोगों में 15 लाख का बिजनेस, 100 लोगों में आपको बिजनेस आ सकता है। आधा भी आए तो क्या खराब है, 15 लाख का। उससे भी आधा कर लो, 7.5 लाख का। उससे भी आधा कर लो, रॉयल्टी तो पक्की है। लेकिन सवाल ये है कि 2 घंटे, इसलिए अपना सारा डेली कॉलिंग का पावर देखिए आप ना। अगर आप मात्र अकेले आप रोज नियम कर ले कि मुझे 10 लोगों को कॉल करना है, तो 1 महीने में आप 300 लोगों को कॉल करेंगे, उसका 20% कन्वर्जन भी आया, तो आप अकेले 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का बिजनेस उनसे निकाल सकते हैं। करना है, करवाना है, करना है, करवाना है ना। पूरा खेल इस पे खेलना है ना। इसीलिए 5 ऐसे लोग तैयार हो गए, 5 लोग अगर इस पे आपके लोग करने चालू हो गए, तो करीबन करीबन 15 लाख का बिजनेस आ सकता है, केवल फॉलो अप के माध्यम से। इस ढंग से आप देखेंगे 10 में 30 लाख का, 20 में 60 लाख का, ये सारा गेम चेंजर है केवल लोगों को फॉलो अप करने में, करवाने में और करने में। खेलो गेम चेंजर है। इसका आधा भी आया, उसका भी आधा है, इसका अगर 10% भी आ गया तो भी आपका ग्रोथ बहुत बड़ा होगा। इसीलिए याद रखें, केवल कंपनी जितनी प्रोडक्ट ले आए, ये पूरा चक्का कब घूमेगा आपका ग्रोथ का? जब आप हर चक्के को लिंक करके घुमा देंगे। जो लोग परचेज कर रहे हैं लेकिन नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, उसको घुमा दो। जीरो परचेजर इनएक्टिव है, उनको घुमा दो, उनको एक्टिव करवा दें। जो डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो करके डायमंड क्लब कराना शुरू कर दीजिए। जो लोग ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग करवाना शुरू कर दीजिए। इस ढंग से ये सारा चक्का जो है, जब आप घुमा देंगे, तब आपके पास में आएगी रियल सक्सेस। कब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए आपको सिर्फ क्या करना है, अपने समय का उपयोग, खुद की क्षमता का उपयोग, टीम की क्षमता का उपयोग, सिस्टम की ताकत का उपयोग और टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग करना है। ये 5 आपके पास में जो पावर है, अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो ग्रोथ नेचुरली, आपकी ग्रोथ आना ना, मतलब ग्रोथ आना एकदम कंफर्म हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। और तब आपका बनेगा सबसे बड़ा पूरे भारत में आपका एम्पायर खड़ा होगा।
और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अपनी जितनी अच्छी सेवाएं, अपनी अच्छी सर्विसेज और डेली जो छोटे छोटे काम है उनको जितना महत्व देते जाएंगे, आपके लिए सक्सेस बहुत आसान हो जाएगी, आरसीएम बहुत आसान हो जाएगा। और अभी तो मेरा आप लोग को बड़ी कामयाबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम। हमारी एनिवर्सरी आने वाली है 13 नवंबर, बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, वहां पर पूरी टीम के साथ में आइए। हमारे जितने टारगेट्स चल रहे हैं अभी उस पर पूरा फोकस कीजिए, ये आपके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज।